वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियवृन्दाय तुलसीदेव प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये कहाँ का है ग्रंथ? कौन मठ का है? चैतन्य मठ का? चैतन्य मठ का उनका है। बंगला में है। तो आज है रविवार, तो आज हम श्रवण करेंगे श्री हरिनाम चिंतामणि, ठाकुर भक्ति विनोद जी के द्वारा रचित यह ग्रंथ। तो इसमें हम गत रविवार श्रवण किया हम लोगों ने भगवान का वैभव, भगवान विभु है। विभु को हम कैसे पहचानेंगे? विभु जो वस्तु विभु है उसे कैसे पहचानेंगे? खेम कुंज बिहारी, जो वस्तु विभु है, विभु उसे कैसे पहचानेंगे? शुभानंद बोला पहचान लेना, हमें क्या हमसे? वैभव के द्वारा। ये बैठे नहीं पीछे, वैभव के द्वारा पहचान सकते हैं। वैभव कितने प्रकार का होता है? वैभव कितने प्रकार का होता है? शुभानंद कहा था ना, ये कोई एक टुच्च मुच्च क्लास में चल रही है ही नहीं, ये पूछा भी नहीं। जब स्कूल नहीं जाता था, जब अगले दिन क्या बोलता है, सर आया मुझे आया था नहीं, पूछे ना, होमवर्क पूछे ना भैया क्या आज सर ने क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क, तो बता। सेम वैभव कितने प्रकार का? क्योंकि विभु को वैभव के द्वारा पहचानते हैं। विभु को हम पहचाने जाएंगे नहीं पहचान सकते हैं। विभु को वैभव के द्वारा पहचानते हैं। क्या समझा इससे? माधु क्या समझा? विभु को वैभव के द्वारा पहचानते हैं, क्या मतलब इसका है? क्या जगत में एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल जगत में विभु को वैभव के द्वारा पहचानते हैं। प्रधर्मण सूर्य का वैभव क्या है? उसका प्रकाश, उस प्रकाश के द्वारा ही उसको जाना जाता है। उसी प्रकार भगवान विभु है, भगवान के वैभव द्वारा भगवान को जाना जाता है। 3 प्रकार का वैभव होता है। इस वैभव, अरे जगत को उदाहरण दे, जगत को उदाहरण दो। राजा का जो वैभव होता है उसके द्वारा ही उसकी पता चलती है। राजा है उसका वैभव, कोई धनी व्यक्ति है उसका वैभव, राजा की सेना, राजकोष, राज्य, मंत्री, यह है राजा का वैभव। वैभव जितना अच्छा होगा राजा उतना अच्छा होगा। उसी प्रकार से भगवान विभु है। भगवान को हम कैसे पहचानेंगे? भगवान का परिचय कैसे पता चलेगा? वैभव के द्वारा। अब जो वैभव कितने प्रकार का? कौन सा? ठीक है। चिद वैभव कितने प्रकार का? एक खम्भा टूट जाएगा, दोनों दो चिपटे बैठे हो खम्भे में, खम्भा टूट जाएगा और परसों जो चिपका रखा है। कमलाकांत तू परेशान, जीवन हम परेशान नहीं है अभी। आगे चिद वैभव कितने प्रकार का?
आदि के सब चिद वैभव क्या क्या है? नवल, हाँ, कौन कौन सा? यस, चिद वैभव, भगवान का वैभव, अर्थात भगवान का नाम का वैभव, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं, धाम, परिकर, ये सब जो है ये भगवान का वैभव है। अब भगवान कौन स्वरूप श्रेष्ठ उत्कृष्ट है, कौन तारतम्य अधिक है, किसका कम है, निरूपण कैसे होगा? वैभव के द्वारा। तो भगवान का वैभव जो चिद वैभव है, चिद वैभव जो है ये चिद प्रकाशित कहां से होगा? चिद वैभव प्रकाशित कहां से होगा? कुंज बिहारी, चिद वैभव कहां से प्रकाशित हुआ? बोल अभी बता दीजिए, क्यों कष्ट कर रहे हैं? सनातन योगेश, चित्त शक्ति से, भगवान की चित्त शक्ति से ही चिद वैभव प्रकाशित होता है। और वो चिद वैभव जो चिद वैभव होता है वो होता है उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनका धाम, उनके परिकर आदि सब चिद वैभव है। अब जो चिद वैभव है ये सब क्या है? चिद वैभव है नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि सब चिद वैभव है, जिस शक्ति से प्रकाशित है कि नहीं है? अब जो इनकी जो सत्ता है, सत्ता माने अस्तित्व, सत्ता माने अस्तित्व, नाम की सत्ता, रूप की सत्ता, गुण की सत्ता, क्रियाओं की सत्ता, लीलाओं की सत्ता, अस्तित्व, सत्व। अब सत्व कितने प्रकार होता है? सत्व मीन्स सत्व शब्द था, उसके कितने अर्थ लिए गए थे? 2। प्रेम, कौन बता? तुम सही ना? तुम कहां से लगा था? कहाँ? दिल्ली गए। सत्व 2 प्रकार का, शुद्ध सत्व और मिश्र सत्व। तो जितने भी ये चिद वैभव, भगवान का चिद वैभव है, ये सब कुछ क्या है? शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व कहने से, शुद्ध सत्व मैंने क्या जी? शुद्ध सत्व मैंने क्या? जिसमें मिश्र सत्व नहीं है, जिसमें तमोगुण भी नहीं है और रजोगुण भी नहीं है, उसे कहते हैं शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व, इसका लक्षण क्या है? भगवान का धाम शुद्ध सत्वमय है, उनका वैभव शुद्ध सत्व, नाम शुद्ध सत्वमय है, सब शुद्ध सत्वमय है। इसका लक्षण क्या है? कैसे पहचानेंगे? भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान लीलाएं सब शुद्ध सत्वमय है, इसे कैसे पहचानेंगे? माया, भगवान का चित्त जगत जितनी वहां वस्तुएं है सब शुद्ध सत्वमय हैं, कैसे इसको पहचानेंगे हम लोग? डॉक्टर साहब, अर्थात उसमें 2 रजोगुण और तमोगुण नहीं है, तो शुद्ध सत्व हुआ। रजोगुण और तमोगुण नहीं है, और रजोगुण तमोगुण गुण का ही विकार है 6 विकार है। क्या? जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश।
जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। बस ये जो जिनमें 6 विकार हो, समझो ये शुद्ध सत्व नहीं है, ये मिश्र सत्व है। और जिनमें 6 विकार नहीं हो, शुद्ध सत्व है। अर्थात शुद्ध सत्व कहने से रजतम मिश्रित सत्व नहीं है। रज मिश्रित सत्व लक्षण क्या है? रजो मिश्रित सत्व लक्षण क्या है? रजो मिश्रित सत्व का लक्षण क्या है? महर्ष जन्म। रजो मिश्रित जो सत्व होगा तो समझो वो जो सत्ता है उसका जन्म होगा। तमो मिश्रित सत्व लक्षण क्या है? उसका विनाश होगा, क्षय होगा उसका। अतः जिन चीज जगत की वस्तु में है भगवान का नाम, उनका धाम, उनका स्वरूप, उनकी लीलाएं, उनकी परिकर सब शुद्ध सत्वमय है। अच्छा, रजो मिश्रित क्यों नहीं है? क्योंकि किसे जन्म नहीं है। न भगवान का नाम उत्पन्न हुआ, न धाम उत्पन्न हुआ, न उनके गुण उत्पन्न हुए, न लीलाएं उत्पन्न हुई, न परिकर उत्पन्न हुए। सब नित्य है, सब नित्य है। इसलिए सिद्ध हो गया भगवान का चिद वैभव है, शुद्ध सत्वमय है, रजस्तम मिश्रित सत्व नहीं है। नाम कहने से कृष्ण, नारायण आदि नाम हो गए। धाम कहने से गौलोक, वृंदावन धाम धाम हो गए, वैकुंठ आदि। और गुण कहने से दयालुता, कृपालु जो उनके गुण हो गए। और लीलाएं, ब्रज लीला, द्वारका लीला, अयोध्या लीला, ये लीलाएं हो गई। और परिकर। तो ये जो जिन्हें तत्व में है ये शुद्ध सत्वमय है। और जगत कैसा है? ये जगत मिश्रित सत्व है, मिश्रित सत्व। परंतु वो जो जब चिद वैभव लीलाएं भगवान के अवतार जगत में आ जाते हैं, मिश्र सत्व में आने पर भी वो शुद्ध सत्वमय ही रहते हैं। मिश्र सत्व उन पर अपना प्रभाव नहीं जमा सकता। जब वो जगत में आ जाते हैं वो तत्व, तो उनके यहाँ विशेष नाम दिया था। तो क्या तत्व रहते यहां आकर भी? वो विष्णु तत्व ही रहते हैं। विष्णु तत्व मैंने क्या व्यापकत्व। ये जगत विष्णु नहीं है, व्यापक नहीं है। ये हर वस्तु की एक सीमा है। भारत की एक सीमा है, पाकिस्तान की एक सीमा है, पूरे विश्व की एक सीमा है, एक माप है उसका। सीमा मतलब एक उस मेजरमेंट है। जगत में जितनी वस्तु में है सब क्या है? सीमा। क्यों? क्योंकि माया से बने हैं। और माया किसे कहते हैं? जिस वस्तु को मापा जा सकता है वही माया है। जिसे मापा जा सकता है तो समझो वस्तु क्या हो गई? माया। अर्थात सीमा बद्ध में आ गई। परंतु भगवान का नाम असीम, उनका रूप असीम, लीलाएं असीम, व्यापक, सब ऐसे ही हैं। ये हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है मिश्र सत्व। मायारीश्वर माई शुद्ध सत्वमय, मिश्र सत्व ब्रह्मा शिव आदि सब है। मिश्र सत्व, सत्व माने सत्ता, जिसकी सत्ता में मिश्रण है रजोगुण का और तमोगुण का। पहले भगवान कौन है? ईश्वर कौन है? माया के ईश्वर कौन है? माया के पति, मालिक। इसलिए भगवान को कहते हैं
मायी। भगवान कौन है? मायी। कौन है? शुद्ध सत्वमय। भगवान जो माया के पति हैं, मायापति भगवान हैं, उन्हें माई कहते हैं। वो शुद्ध सत्वमयी है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जब माया जिनकी अधीन है, माया जिनकी दासी है, तो माया के गुण कभी भगवान को स्पर्श, दासी कभी माया अपने मालिक को अपने अधीन नहीं कर सकती। गुण किसके हैं? ये माया गुण है। और भगवान माया के पति हैं, मायाधीश हैं। इसलिए भगवान कैसे हैं? शुद्ध सत्वमयी। पर जो उनकी सत्ता है, भगवान का आकार है, भगवान का रूप है, उनका नाम है शुद्ध सत्वमयी है। मीन्स उनका नाम रखा नहीं गया, उनका शरीर, उनका स्वरूप बना नहीं है, उनके परिकर बने नहीं है, धाम बना नहीं है, सब नित्य, नाम भी नित्य। कोई बोले जी महाप्रभु का नाम तो पंडित ने रखा था, विश्वम्भर, नीलांबर चक्रवर्ती ने विश्वम्भर रखा था, और माताओं ने निमाय रखा था। बोलते ना, ऐसा है कि नहीं? नहीं, उनका भगवान नाम तो क्या है? नित्य है, बस केवल जगत में प्रकाशित। गर्गाचार्य ने कृष्ण नाम रखा नहीं। उन्होंने ये कहा था, हे नंद महाराज, आपका जो श्यामला, जो आपको श्यामला पुत्र है, ये हर युग में आता है, 4 युग में आ चुका है। ये किसी युग में इसका स्वरूप कैसा होता है? शुक्ल होता है, किसी में रक्त वर्ण होता है। इदानीम कृष्णाम गता, इस समय ये कृष्ण स्वरूप को प्राप्त है। इसका वर्ण कैसा है? कृष्ण स्वरूप है, अतः इसका नाम क्या है? कृष्ण। वशिष्ठ जी ने जब नाम रखा था राम जी का, क्या कहा था उन्होंने? ये सारे जगत को रमण कराता है, इसलिए इसका नाम राम है। इसमें राम रखाव नहीं कह रहे, ना राम रखराव नहीं कह रहे। ये सारे जगत को क्या मोहित करने वाला है, अतः राम। उनका स्वरूप भी ऐसे ही। यदि देखा जाता कृष्ण का जन्म हुआ, भाई मथुरा में समस्या नहीं है, मथुरा में जन्म हुआ ही नहीं। मथुरा में कृष्ण एज इट इज भगवान अपने स्वरूप में ही प्रकाश, चतुर्भुज रूप में प्रकाशित हुए। यहां संशय का प्रश्न नहीं है। संशय कहां आता है? गोकुल में, जहां कृष्ण माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न होने के बाद जो माँ थी यशोदा मैया भी प्रसव पीड़ा से कुछ मूर्छित हो गई थी, मूर्छित थी वो। और फिर नाड़ी छेदन भी हुआ है। जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो सारा आहार जो बच्चों आहार लेता है, खाना पीना लेता है, माँ से लेता है। नाड़ी दोनों में एक जुड़ी रहती, एक नाड़ी जुड़ी रहती, उससे ही सारा आहार बच्चा गर्भ में लेता है। ये तो कैसे भवन व्यवस्था? पेट में पूरा वो जो बच्चे को आहार मिलता है, क्योंकि 7वें महीने से बच्चे को चेतना आनी शुरू हो जाती है, तो भूख प्यास उसको लगनी शुरू हो जाती है, तो कौन खिलाएगा उसको? पूरी व्यवस्था है। एक माँ और बच्चे का एक कनेक्शन जुड़ा होता है, नाभि से, उसे कहते हैं नाड़ी। जब फिर उसको छेदन करना पड़ेगा, उसको छेदन को कहते हैं नाड़ी छेदन, जातकर्म संस्कार कहते हैं। शायद जब उसको छेदन कर देते हैं तभी सूतक लग जाता है। छेदन करते ही सूतक लग गया, उसमें नाड़ी छेदन, नाभि जुड़ जाता है। किसी नाभि ने इतनी बड़ी निकली रहती है, वो कटिंग गड़बड़ हुई है तो सारा बच्चा वही आहार लेता है। तो सिद्ध हो गया गोकुल में, मथुरा में नाड़ी छेदन का प्रश्न ही नहीं है, और नाड़ी छेदन नहीं हुआ। छेदन कहां से हुआ? ये ब्रज में। क्या है? नंद आत्म उत्पन्न जात हरा महामना आयु ये विद्या ज्ञान उपरांत
स्नात्वा शुचिर शुचिर अलंकृता। स्पष्ट है। जब नंद बाबा को पता चला मेरा बच्चा ने जन्म लिया, नाड़ी छेदन हुआ, तुरंत उन्होंने आयुय विप्राण वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया गया। स्नात्वा उनको शुचि अलंकृता, उनको अलंकार दान किए गए ब्राह्मणों को। तो ये ब्रज में ऐसे वहां पर भी हुआ, नवद्वीप में भी हुआ। तो अब क्या माने, जन्म हुआ उनका? जन्म मानेंगे? जन्म नहीं मानेंगे। केवल प्राकट्य आविर्भाव। यदि जन्म बोल लेंगे फिर क्या 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 माना जाएगा कि वैकुंठ गोलोक धाम वृंदावन भी मिश्र सत्व है। जब जन्म हुआ है तो भी मरना भी निश्चित है। जो वस्तु बनेगी, कोई वस्तु बनती है कंपनी में, साथ लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, है ना। कोई चीज बनती है, कोई प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें कोई प्रोटीन बना, उसमें एक्सपायरी डेट बनी है ना, बनी है तो बस एक डेट ऐसा है जब वो जहर बनता है, डेट एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी होती है अब और जहर काम नहीं करेगा, मतलब जहर मर गया। दूध है, घी है, कोई भी चीज जो वस्तु बनी हुई है उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो मतलब ये सिद्ध हो गया। तो भगवान गीता में कहा था जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, बस सीधा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जो वस्तु जन्म लेती है, जो वस्तु बन रही है, ध्रुवम निश्चित ही उसकी मृत्यु है, उसका विनाश है। जगत में कौन सी वस्तु जो बनी नहीं है, जन्म नहीं लिया है कोई ऐसी वस्तु? इसलिए कहते हैं सारा। तो यहां कह रहे हैं भगवान ईश्वर, भगवान कौन है? माया के ईश्वर हैं, अतः उनको माई कहा जाता है। अतः भगवान के स्वरूप में भगवान की जो माया है उनके गुण रह नहीं सकते, इसलिए भगवान कैसे हैं? शुद्ध सत्वमय। परंतु ब्रह्मा शिव इंद्र आदि जितने भी उनके ये देवता इत्यादि हैं, ये कौन है? ये मिश्र सत्व क्यों है? कि माया के अधीन है। माया के अधीन मतलब क्या हो गया? तो माया के गुणों से ये क्या, माया के गुणों से ये क्या, माया के गुण रहेंगे। अब ब्रह्मा शिव ये माइक है कि नहीं? इनमें मिश्र सत्व है, हम कैसे अनुमान लगाएंगे? ब्रह्मा इंद्र आदि जो देवता लोग हैं, इनमें इनका सत्व मिश्र है कि शुद्ध है? कैसे हम कैसे अनुमान लगाएंगे इसका? नवल जन्म हो रहा हो और मरण हो रहा हो तो मिश्र। ब्रह्मा जी का जन्म भी है, मरण भी। यदि शिव का मरण तो जन्म तो नहीं है, परंतु उनका जो स्वरूप, जो रुद्र स्वरूप है, वो तो प्रकाशित होता ही है ना। इंद्र आदि सब इंद्र बनते हैं और पद से हटते भी हैं। इंद्र का भी जन्म है, उनका मरण है, ब्रह्मा का जन्म है, मरण है। तो सिद्ध हो गया ये सब जिन देवता लोग हैं ये क्या है? मिश्र सत्वमय है। वो प्रकट, वो जो जन्म प्रकट है वो किसी कारण से। नरसिंह वहां खम्भे से निकले तो खम्भे बाप मान लें खम्भे उनका, तो प्रकट हो गए लीला करने के। खम्भे का पुत्र किसको? तो क्या पुत्र बोलने के? उन्होंने तो एक माध्यम बनाया सब, है ना। ना तो अवश्य मरेंगे, भगवान थोड़ी है वो। भगवान कहाँ से आए वो? ब्रह्मा जी सामान्य जीव मात्र हैं। उस जीव के भगवान को शक्ति प्रदान कर दी, मुझे शक्ति आवेश अवतार। ब्रह्मा क्या हो गया? शक्ति आवेश उनके अंदर, थोड़ी भगवान ब्रह्मा जी।
तो इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये में हुआ मिश्र सत्व। जब ब्रह्मा ही, ब्रह्मांड के मालिक ही जब मिश्र सत्वमयी हैं, तो ब्रह्मांड क्या हुआ? फिर ब्रह्मांड ही जब, ब्रह्मांड के जो मालिक हैं ब्रह्मा जी, जो वही मिश्र सत्वमयी हैं, तो फिर जगत की तो बात ही क्या। अब चिद वैभव विस्तृति, जो चिद वैभव है कैसे कैसे विस्तार है उसका, कौन कह रहा है? ये सब कौन किससे कह रहा है? कह कौन रहा है? हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु जी को कह रहे हैं। ये प्रश्न करता है महाप्रभु जी, उत्तरदाता है हरिदास ठाकुर। मतलब प्रभु क्या बता रहे हैं? ये समझ विष्णु तत्व, और जो ये जितने विष्णु तत्व हैं और विष्णु धाम हैं, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, ये सब चिद वैभव है। तब लीलाग्राम, आप ही लीलाएं हैं। हरिदास जी महाप्रभु जी कह रहे हैं, महाप्रभु ये जितने भी विष्णु तत्व हैं, जितने भी आरंभ, कृष्ण से आरंभ करके शेष तक, विष्णु तत्व चरम कहां पर, कौन चरम कौन है? कृष्ण। शेष कहां पर है? शेषनाग जी। जितने भी हैं ये सब क्या हैं? सब विष्णु तत्व। जितने विष्णु धाम हैं, वैकुंठ से आरंभ करके ऊपर जितने भी धाम हैं, सब क्या हैं? भगवान बता रहे, हे प्रभु ये आपका चिद वैभव है और सब आपकी लीला है, लीला है आपकी। है? अब आते हैं अचिद वैभव। अचित कहने से चिद और अचित, अचित मने जड़, चित्त और अचित। चित्त के लक्षण क्या है? तुम कर क्या रहे हो? बंद 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 करो उसको। उसकी क्या पढ़ रहे हो उसमें? कितने पढ़ोगे? ये तो एक टॉपिक पर दिन चल रहा है, 1 घंटे। तुम क्या पढ़ रहे हो उसमें? तो क्या पढ़े? बहुत जाने, ध्यान दो जो बोला जा रहा है। क्या बोला में? अब चित्त के लक्षण क्या है? सिम्टम चित्त, चिद है, अचित है, क्या सिम्टम है इसके? अभी हमको सुमानंद जी बताएंगे। चित्त क्या है, अचित क्या है? मैं चित्त कह रहा हूं, चित्त क्या है, अचित क्या है? फिर खंभा में पकड़ लिया इसने। कमला कहा है, तू मरवाएगा हमको, आगे हो जाए, खंभा टूट जाएगा। तू तो परेशान जीवन से है, प्रेम परेशान, जीवन से परेशान है। बताओ चित्त, चित्त क्या, चित्त क्या? आनंद मोहन, हाँ, शक्ति ध्यान, ठीक है। चित्त उसे कहते हैं जिसमें 3 शक्तियां होती हैं, इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और कितनी बार बोला गया? इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति, क्रिया शक्ति में होते उसे कहते हैं चित्त। जिनमें चीज नहीं है अचित कहते। इच्छा करने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति और क्रिया करने की शक्ति जिसके अंदर है, ये चिद वस्तु है। जिसमें 3 चीजें नहीं है वो अचित कहते हैं। अब आता, ये तो अभी चल रहा था भगवान चिद वैभव। अब भगवान का एक वैभव क्या है? ये वैभव क्या चीज है? ये वैभव क्या है? वैभव किसे कहते हैं? वैभव क्या है? राजा का वैभव क्या है? राजा का वैभव क्या है? अपने बल के द्वारा राजा ने जो कुछ भी इकट्ठा किया है वो राजा का, राजा ने अपने प्रभाव, अपनी शक्ति से जो कुछ इकट्ठा कर रखा है, राज्य, सेना, राजकोष, सब वैभव है। क्या बोला?
धनी व्यक्ति ने अपने बल से अपने प्रयास से जो इकट्ठा किया है उसका वैभव है। गुरु अपने प्रयास से जो शिष्य एकत्रित करता है, शिष्य उसका वैभव है। उसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति, भाई राजा की शक्ति से जो प्रकाशित हुआ उसे क्या कहेंगे? वैभव। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति किन होती है? भगवान की, भगवान शक्ति किन प्रकार की होती है? क्यों भगवान की शक्ति किन प्रकार की होती है? ये हाल है, हैं? मेरी क्लास में इन्हें ये पता नहीं है कि भगवान में शक्ति कितनी है। सैकड़ों शक्ति है उनके अंदर। माधव कौन सी? चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। मूर्खानंद पता है? तो चित शक्ति जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं चिद वैभव। चित शक्ति जो प्रकाशित हुआ चिद वैभव। अब जो अचित शक्ति, अचित कहने से माया शक्ति, जो प्रकाशित हो उसे कहते हैं अचित वैभव। तो माया जो है भगवान की अचित शक्ति है, पर जड़ शक्ति है। अब जो कुछ माया से निकलेगा, जो प्रकाशित होगा, सब भगवान का अचित वैभव कहलाया जाएगा। कहां पर है? बिरजा रे पारे जो तो वस्तु है अचित वैभव तो 14 लोकमय। जी कह रहे हैं, भाई प्रभु, हे महाप्रभु, हैं बिरजा के इस पार जहां आप लोग विराज रहे हैं, जहां के शोभा बढ़ा रहे हैं, जहां के आप शोभा बढ़ा रहे हैं, वो बिरजा के इस पार है। ये क्या है? यही है तब अचित वैभव। बिरजा के जो इस पार जो स्थान देख रहे हैं, जो कि 14 लोकमय, जो बिरजा के इस पार जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। हे प्रभु, ये आपका अचित वैभव है। क्या है? अचित वैभव बिरजा। ये बिरजा क्या बला है? बिरजा एक विभाजन करती है चिद जगत को और जड़ जगत को। उसे कहते हैं बिरजा नदी, कारण समुद्र कहते हैं, जो विभाजन कर रही है। उस बिरजा नदी के उस पार चिद जगत, इस पार जड़ जगत। जो बिरजा के इस पार जो ये और इस पार लोग कितने हैं? बिरजा के उस पार के लोग कितने हैं? होने पर भी मुक्ति लोक, सदाशिव लोक, वैकुंठ लोक, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, ब्रज, 7वें है ना। और इस तरफ वो जहां तुम रह रहे हो, यहां ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड है, 14 लोक हैं। किसी ब्रह्मांड में 21 भी होते हैं, यानी सब 14 ब्रह्मांड नहीं होते हैं। कोई ब्रह्मांड और बड़ा है, कोई और बड़ा है, कोई और बड़ा है ना। तो 14 जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड जगत में है, बिरजा के इस पार है। और ये है तो ब्रह्मांड कहां से प्रकाशित हुआ? ब्रह्मांड को प्रकाशित कौन किया? भगवान की अचित शक्ति। अचित शक्ति से उत्पन्न हुआ तो स्वाभाविक है, मां जैसे बेटा वैसा। शक्ति अचित है, उत्पन्न क्या होगा? अचित उत्पन्न होगा। इसलिए बता रहे हैं, आपकी अचित शक्ति से जो ये 14 लोग प्रकाशित हुए हैं, ये आपका अचित वैभव है, समझे। तो बिरजा के उस पार चित जगत, इस पार जड़ जगत है। तो यहां बता रहे हैं, आप 14 लोग मायर वैभव बोले देवी धाम, पंचभूत मन बुद्धि अहंकार नाम। अब ये जो जड़ जगत है, ये किसका वैभव है? किसे प्रकाशित हुआ है? बोलते हैं माया।
अचित शक्ति से उत्पन्न हुआ ये, अचित शक्ति कहने से माया, माया 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 जो है, माया से उत्पन्न हुआ ये जड़ जगत। इसलिए इसको कहते हैं देवी धाम। देवी में माया, ये जो स्थान है ये देवी धाम अर्थात माया का स्थान है। इसलिए इसको देवी को दुर्गा भी कहते हैं। दुर्गा क्यों कहते हैं? जो ब्रह्मांड रूपी दुर्ग की रक्षित्री है। दुर्ग माने किला। जो जो ब्रह्मांड रूपी दुर्ग है, इसकी जो मालकिन है उसे कहते हैं दुर्गा। पूरा संसार दुर्गा देवी, दुर्गा देवी का अधीन है, कोई माया नहीं। इसलिए कहते हैं यहां पर कैसा है ये? पंचभूत मनोबुद्धि अहंकार नाम। और जो पूरा जो देवी धाम है, जिस ब्रह्मांड है 14 लोक में जो अचित वैभव है, ये बना किससे? किससे बना है? पंचभूत मनोबुद्धि अहंकार नाम। ये बना है पंचभूत, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल और मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकार से बना। गीता में किसने गीता में कहा ना क्या? भूमि आप अनल वायु खंग मधु बुद्धि बच अहंगा इति भिन्ना प्रकृति रष्टता। अर्जुन, मेरी 8 प्रकार की मेरी जड़ा प्रकृति है। मेरी जड़ा प्रकृति 8 प्रकार की है। भिन्न करें जड़, भिन्न मतलब जड़। भगवान कौन है? चिन्मय। भिन्न मतलब जड़। कौन से? भूमि, अनल, वायु, आप, खंग, मनो, बुद्धि। अगर ये पंच महाभूत हो गए, अग्नि, आकाश, मिट्टी, जल और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति। तो ये जो भगवान की जो अचित शक्ति से अचित वैभव, अचित जो जगत बना, ये भगवान का अचित वैभव है और माया से उत्पन्न हुआ है। तो निश्चित रूप में ये नित्य बना है ना, बना है। ये जब बना है तो विनाश भी निश्चित है। जब बना है तो क्या मानना पड़ेगा? इस जो ब्रह्मांड है, इसकी सत्ता में क्या है? रजोगुण है। इस सत्ता में क्या है? रजोगुण है। क्यों है रजोगुण? क्योंकि ये बना है। जब बना है तो फिर विनाश होगा, और विनाश किसका लक्षण है? तमो का। तो अतः जो ब्रह्मांड है मिश्र सत्व। क्या है? मिश्र सत्व। अर्थात जो भी जगत में संसार की जितनी वस्तु हैं, उनकी सत्ता में रजोगुण भी होगा और तमोगुण भी होगा। बनेगा भी और विनाश भी होगा। इसलिए कह रहे हैं जो देवी धाम है, ये क्या है? मिश्र सत्वमय है। अब जो 14 लोग कैसे? नाम एक भूवर्लोक, जहां हे प्रभु जहां हम बैठे हुए ना, जहां आप लीला कर रहे हैं, ये भूलोक है। भूवर्लोक, इसके ऊपर भूलोक है, उसके ऊपर स्वर्गलोक है, फिर महालोक है, फिर जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है, ये ब्रह्मलोक भी कहते हैं। 7 लोक है। जहां तो आप लोग जहां बैठे हुए हो, ये कौन सा लोक है? ये भूलोक। इसके ऊपर भूवर लोक, जहां केवल आत्माएं निवास करती है, सूक्ष्म आत्माएं। उसके ऊपर फिर स्वर्ग लोक, उसके ऊपर फिर महरलोक, महालोक, उसके ऊपर जनलोक, उसके ऊपर तपलोक, उसके ऊपर सत्यलोक। भूलोक में हम लोग रह रहे मनुष्य, भूलोक में सूक्ष्म आत्माएं रहते हैं अंतरिक्ष में। उसके ऊपर पहले आत्माएं कहाँ आती हैं? तो अंतरिक्ष में आती हूं। अपना भोग करने के पश्चात पहले अंतरिक्ष में आत्माएं आती हैं, फिर वही आत्माएं जल के माध्यम से अन्न में प्रवेश करती हैं। अन्न में, औषधियों में, घास पत्ते और अन्न इत्यादि में। फिर वो जब जीव चलेगी वहां से फिर उसको फिर हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं, हमारे खून में प्रवेश हो जाता है। खून से बंद धातु प्रवेश कर गया, धातु फिर उसकी उत्पत्ति शुरू। ये भी
ये प्रकरण है। जब जीव जाता है फिर अंतरिक्ष में आएगा, वो वहीं निवास करेगा। फिर जल का आश्रय करके इस पृथ्वी में बरसता है। फिर जो फिर जितने भी हैं, जितने शस्य हैं, उनमें प्रवेश कर जाता है। फिर हम भी जब जीव खाता है उसको, अब जो क्या अद्भुत भगवान का क्या मतलब, सोचो क्या कैलकुलेशन है। अब जो आत्मा जो जिसे पशु बनना है, जिस संस्कार पशुवत संस्कार है, अब वो उस घास पर पड़ेगी, वो घास पर पड़ेगी। फिर एक पशु खाएगा उसको, फिर वहां से उत्पन्न होगी। सोचो ना, तो अब वो घास को मनुष्य खाएगा नहीं, पशु खाएगा ना। और जो मनुष्यवत कर्म के होंगे वो आत्मा किसमें पड़ेगी? शस्यम अनाज में पड़ेगी। तो सुनो क्या कैलकुलेशन है मोहन में। असंख्य जीव है, किसे कहां पढ़ना है क्या वहीं पड़ेगा वो, नहीं तो उल्टा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तो पशु से मनुष्य होने शुरू हो जाएंगे, मनुष्य पशु होने शुरू हो जाएंगे। ये सर जीव कितने, एक दो हैं क्या? रजो भी संख्या था। किसको कहां जन्म देना है, कि क्या जन्म मिलने वाला है, वो पहले निर्धारित, वो क्या है, निर्धारित है। अब वो जब शस्य में पड़ेगा और उसको वहीं पढ़ना है, जब फिर वहां से जीव खाता है, पशु खाता है, मनुष्य खाता है, कुत्ता खाता है, गधा घोड़े सब खाते हैं, फिर उसको सुअर भी खाता है। ये बड़ा सोचो कैसा आसान काम है। ये भगवान का ही कैलकुलेशन, सब कैलकुलेशन है। तो इन्हें कहते हैं ये भूलोक है, जहां आप लोग विराज रहे हैं, यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं, जगत की शोभा। सोचो ना, ये जगत शोभा किससे है? आप लोगों से, समझे? इसे जगत बड़ा सुंदर है। इसके ऊपर है भूलोक, स्वर्ग लोग में देवता निवास करते हैं, महलोक में कौन निवास करते हैं? गृहस्थ ऋषि हैं, महर्षि आदि तो निवास करते हैं। जनलोक में वहां वो दोनों में निवास करते हैं। फिर तपलोक में चतुष्सन इत्यादि जो ब्रह्मचारी ऋषि वो निवास करते हैं। छत्रलोक में फिर स्वयं ब्रह्मा जी। ये 14 लोग, ये 7 ऊपर के हो गए। फिर नीचे 7 नीचे भी हैं, जहां बैठे हुए हैं ये हो गया 6 ऊपर हो गए, 7 हो गए, इसको लेकर 7 हैं। फिर 7 नीचे भी हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। 6 नीचे हैं, 7 नीचे, 7 7 14। तो प्रभु जी ये 14 लोक युक्त जो ब्रह्मांड है, ये आपकी अचित शक्ति का परिणाम है। अतः अचित वैभव, आपका ये संसार, ये जो ब्रह्मांड है आपका अचित वैभव है। क्या है? अचित वैभव है। और फिर अब आता है क्या? चिद वैभव हो गया। अच्युत वैभव कहने से अब समझ लो जीवन, चाहे वो 14 लोग हैं, जितनी वस्तुएं, जितनी वस्तु 14 लोगों में होंगी, सब बनने वाली और नष्ट होने वाली होंगी। ब्रह्मा जी से आरंभ करके नीचे पाताल तक जितने जीव होंगे 14 लोगों में, सब बनने वाले और मरने वाले, सब बनने वाले और मरने वाले, सब ऐसे होंगे। सबका शरीर किसे होगा? पंचभूतमय या 8 प्रकार की प्रकृति से शरीर उत्पन्न होगा और नाशमान अवश्य होगा। ये बताइए, ये सब मिश्र सत्व आपका। अब तीसरा जो वैभव है, जीव वैभव, जीव वैभव, जीव अर्थात भगवान की तीसरी शक्ति है चित्त शक्ति,
माया शक्ति और जीव शक्ति, जो जीव शक्ति भगवान की है, उस जीव शक्ति से जो कुछ भी प्रकाशित होगा वो कहलाएगा जीव वैभव। अब संबंध क्या है? भगवान से जो चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, इनका संबंध क्या है? क्या सबका संबंध समान समान है? कुछ अंतर है? पहली है चित शक्ति, जो भगवान के स्वरूप में ही निवास करती है, भगवान से सर्वथा अभिन्न है, भगवान से सर्वथा अभिन्न है, उसे भगवान से कोई अलग कर ही नहीं सकता। जो चित शक्ति भगवान की है, स्वरूप शक्ति है, शब्द स्वरूप, जो शक्ति भगवान का अपना स्वरूप है, जो शक्ति भगवान का अपना स्वरूप ही है, उसे स्वरूप कहते हैं, है ना? बोले स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं डॉक्टर साहब? जिससे वस्तु बनती है, वस्तु में नित्य विराजमान रहता है, वस्तु अलग नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्वरूप। वस्तु बनती ही उससे है, मतलब वो वस्तु है तो वस्तु है, यदि वो नहीं है तो वस्तु नहीं है। अलग कर दो तो वस्तु ही खत्म। एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल दे दे। एक डॉक्टर साहब ही हैं, एक डॉक्टर है ना, उनका स्वरूप लक्षण क्या है? ये प्राणा जी बैठे हैं, प्राणा नहीं, डॉक्टर जी का स्वरूप लक्षण क्या है? डॉक्टरी का नॉलेज। डॉक्टर कब बने? कब बने? जब इन्होंने जब पढ़ाई पढ़ी, इनको नॉलेज हो गई, तो एमबीबीएस से भी डॉक्टर नहीं बन गए, डिग्री से डॉक्टर नहीं बने। डिग्री मिली तो डॉक्टर बन गया? पूछो, जब डिग्री मिल गई थी क्या डॉक्टर बन गए थे? नहीं बने। पूछो मुझे ना भाई, पूछो कुछ। एमबीबीएस, फिर उन्होंने प्रैक्टिस की कि डॉक्टर के पास में, है ना? फिर उसने पहले इसने कैंची पकड़ा हो, चाकू पकड़ा हो, ये ब्लेड पकड़ा हो, रुई पकड़ा हो, ये करते हैं ना पहले। इंजेक्शन मतलब मेरे को दो, भर के दो, ये ले सर, ये भर के दो। क्या कर रहा है? सॉरी। जब नॉलेज हो गया, जब उन्होंने शुरू कर दिया इलाज करना, तब डॉक्टर बने, है ना? डॉक्टर कब तक रहेंगे ये? जब तो नॉलेज इनके अंदर है। नॉलेज गया, डॉक्टर भी गया, नॉलेज गया, डॉक्टर भी गया। ये स्वरूप उसी पर बता रहे हैं यहां पर। क्या बता रहे हैं यहां पर? स्वरूप वैभव, स्वरूप है। जीव वैभव बता रहे हैं यहां पर। क्या? हाँ सॉरी, स्वरूप, हाँ क्या बच गया थी? स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति। स्वरूप से मतलब होता है जो भगवान के स्वरूप में ही है, जिसको निकाल दिया जाए तो भगवान, भगवत तत्व ही समाप्त। भगवान बचेंगे ही नहीं, और बचेंगे निर्विशेष ब्रह्म। वो स्वरूप शक्ति कहते हैं। ये तो सिद्ध हो गया, ये तो भगवान की तरह ही है, सिद्ध हो गया। दूसरी हुई माया शक्ति। अब रिलेशन क्या है? माया शक्ति जिस शक्ति की छाया, माया शक्ति जिस शक्ति की छाया है। छाया, छाया क्यों बोला? छाया क्यों बोला? क्योंकि जिस शक्ति चित्त है और माया शक्ति जड़ है, तो छाया विपरीत हो गई ना। बोला जो ये माया शक्ति छाया है, जड़ हो गई। अब जीव शक्ति का क्या संबंध है? अब जीव शक्ति शब्द जीव शक्ति,
जीव शक्ति ये भी चित्त ही है, चिदाभास है। यह संबंध क्या है? चित्त शक्ति जो जीव शक्ति चित्त शक्ति का अंश है। क्या है? अंश। अंश होने के कारण जीव शक्ति भी चित्त ही है। माया शक्ति छाया है, माया शक्ति छाया है, और छाया जड़ के समान ही होता है। आप जा रहे हो, आपकी छाया को, कोई छाया को लात मारे, डंडे से पीटे और थूक दे उसके ऊपर, आपका शरीर गंदा हो जाएगा, है ना? सेब, तू जा रहा है, तेरी छाया में कोई थूक दे तो शरीर गंदा हो जाएगा, है ना? हाँ बोल रहा है? वो छाया है, हैं? विपरीत है वो, परंतु इसलिए उसके कहते हैं छाया। परंतु दूसरी है जीव शक्ति, जो चीज शक्ति का अंश है। सपोज वो छाया हो गई और एक आपका हाथ हो गया, हाथ में थूक दे तो थूक है ना? पिचकारी फेंकते हैं आजकल गाड़ी में से, कौवे की तरह पुच्छ करते ना, फेंकता हूँ काला लाल लाल सा हाथ में थूक दिया, अब तू क्या करेगा? गुस्सा करेगा। हैं? तो गुस्सा, भाई गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने तेरे पर थोड़ी थूका, मैं तेरे हाथ पर थूका है। मैं कहा थूका है? तेरे हाथ पर थूका है, थोड़ी तेरे पर थूक दिया मैंने। क्या बोलेगा? हाथ मेरा अंश है ना, मेरा अंग है वो। इसलिए चित्त शक्ति जीव शक्ति अंश होने के कारण दोनों एक जाति हो गए। क्या हो गए? एक जाति। चित्त शक्ति भी चित्त है और जीव शक्ति भी चित्त ही है, अंश रूप में है चित्त ही। परंतु आप दूसरे बता रहे हैं जीव वैभव क्या है? चिद वैभव पूर्ण तत्व माया छाया तार, चिद अणु स्वरूप जीव वैभव प्रकार, चिद धर्म वसत जीव स्वतंत्र गठन, संख्या अनंत सुख तार प्रयोजन। टाइम हो गया, 2 मिनट। अब बता रहे हैं सिद्ध हो गया, जो आपका जो चिद वैभव है वो पूर्ण तत्व है। तो चिद वैभव भगवान का है, वो पूर्ण है, कोई किसी अंश में कमी नहीं है। और जो माया है वो चिद शक्ति का ही छाया है। जो जड़ जगत है ना, चिद शक्ति की छाया माया शक्ति, और चिद जगत का छाया ये जड़ जगत। जो जड़ जगत जो कुछ दिख रहा है, ये जो कुछ भाव दिख रहे हैं, वस्तु दिख रही हैं, ये सब चिद जगत की छाया है। समझा कि नहीं? जो है दिख रहा है वहां वो है, वहां नहीं हो तो यहां कैसे हो जाएगा? वहां नहीं है तो यहां कैसे हो जाएगा? जब यहां दिखा कोई हमारा मित्र है, कोई सखा है, कोई हमारा पति होता है, कोई भाई होता है, ये सब आया कहां से? ये भाव आए कहां से? वहीं से आए। वहां है तो यहां भी है, परंतु उल्टा है। परंतु क्या है? विपरीत उल्टा है। उल्टा है कि नहीं है? इस जगत में दास्यरस श्रेष्ठ मानते हम लोग। दास्यरस क्या है? श्रेष्ठ है। वहां दास्यरस सबसे नीचा है ना? उल्टा हो गया। इस जगत में मधुर, इस जगत में परकीय भाव जो सबसे घृणित, इस जगत में परकीय भाव घृणित है। जो इन रिलेशन में जो रहते हैं, आजकल जो चालू हो गया है रिलेशन, क्या बोलता हैं? एसिड क्या? लिविंग इन रिलेशन। इस जगत में क्या है? घृणित है, लोग घृणा करते हैं। भारत में कोई सफल होगा नहीं है, विधि हो सकता है, समझा क्या नहीं? लोग गाली भी कहेंगे। अब कानून बन गया, कोई सामने बोलेंगे तो नहीं, कानून बन गया विरोध तो करनी करेंगे। ये तो बड़ी उल्टा है, बेशर्म, शर्म नहीं आती।
खुशुल फुजुल करेंगे आपस में और कोई एक्शन नहीं ले सके क्योंकि अब कानून बन गया है, तो कोई भी कहीं रह सकता है? कोई भी रह सकता है, कुत्ता बिल्ली की भांति कोई कहीं, कोई प्रश्न नहीं है तुम कहाँ रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, बिल्कुल क्या है, पशुवत। सरकार और कानून बन गया है, हम सर्टिफाई करते हैं यू आर पशु, और पशु के लिए कोई नियम कानून नहीं होते हैं। कुत्ता आज इस कुत्ते के साथ में कुत्ते ने कुत्ता चेंज कर दिया। और कुत्ता बोलेगा नहीं वहां क्यों जा रही है? बंदर भी ऐसे ही वही चल रहा है कि नहीं? आज इसके साथ में, कल उसके साथ में, वो भी खुश और भी खुश, यह हाल है। ये हमारे संस्कृत सर्वनाश कर दिया इन लोगों ने। चलो हो गया टाइम, हो गया। वांछा कल्पतरु हैं।